नाज़रीन आदाब। पिछली कड़ी में आपने देखा कि अपने बड़े भाई जमशेद कुली की अचानक मौत के बाद सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह ने सल्तनत गोलकुंडा की बागडोर संभाली और इस सल्तनत को जमशेद कुली के हाथों तबाह और बर्बाद होने से बचा लिया। अपने बाप इब्राहिम कुतुब शाह की रिवायतों को आगे बढ़ाते हुए यहाँ की तहजीब व तमद्दुन के अलावा शेरी व अदबी सतह को बुलंदियाँ अता की। इनके इंतकाल के बाद सुल्तान इब्राहिम की जिंदगी ही में नामजद शहजादा गोलकुंडा का बादशाह बना और वो है सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह बानिय शहर हैदराबाद, जो सिर्फ 15 साल की उम्र में गोलकुंडा के तख्त पर रौनक अफरोज हुआ। वो कम उम्री से ही चुचलम गांव, जो अब शाह अली बंडा कहलाता है, कि एक कम उम्र रकासा भागवती के इश्क में मुब्तला हो गया था। वो एक बेहतरीन शायर भी था, इसी वजह से लोग तारीख में उसे एक शायर, आशिक और सिपाही के नाम से याद करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह की दास्तां सुना रहे हैं। गोलकुंडे के तीसरे बादशाह सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह ने अपनी जिंदगी ही में मोहम्मद कुली कुतुब शाह को अपना जानशीन नामजद कर दिया था। ये सन 1580 ईस्वी की बात है और इसी मुनासिबत से शहजादा मोहम्मद कुली की तरबियत और तालीम हर एतबार से बेहतर अंदाज में हुई। मोहम्मद कुली 14 रमजानुल मुबारक 973 हिजरी मुताबिक 1565 ईस्वी को पैदा हुए। ये तारीख दक्कन का यादगार साल है। इसी साल दक्कन की मशहूर जंग तालिकोटा वाक़ई हुई थी। इस लड़ाई के सिर्फ 3 माह बाद मोहम्मद कुली पैदा हुए। 22 आफरी अहले आलम के अल्फाज से इसका मादा तारीख पैदाश निकलती है। इस शहजादे की पैदाश से इब्राहिम कुतुब शाह को बहुत खुशी हुई थी और इसी खुशी के इज़हार में उसने एक बड़े जश्न का एहतमाम किया था। सुल्तान मोहम्मद कुली तबीयतन रंगीन मिजाज वाक़ई हुए, लेकिन वो सल्तनत की उमूर से कभी गाफिल नहीं रहे। वो बहुत बेदार मग़ज़ बादशाह थे। उनकी नज़र सल्तनत के चारों गोशों पर पड़ती थी। मुसलसल जंगों की रोकथाम और आज़ादी दक्कन की हिफाजत गोलकुंडे का हमेशा मत में नज़र था। मोहम्मद कुली ने हमेशा एक कोशिश की कि सल्तनत के दूर दराज हुदूद ऐसे मुस्तकम रहे जैसे मरकजी हुकूमत होती है। जुनूब और जुनूब मशरिक में कुतुब शाही सल्तनत की हुदूद दरिया तुंगभद्रा के नीचे पेनुगुंडा और कंदीकोटा तक पहुंच गए थे और शुमाल में दरिया गोदावरी के ऊपर सुकाकोल तक जा मिलते थे। मोहम्मद कुली को फतुहात का न तो लालच था और न फिक्र, बल्कि वो अपने आबा अजदाद की तरह अदब, आर्ट और फन तामीर से ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह को इसलिए अहमियत हासिल है कि उसने जब इख्तिदार संभाला तो ऐशो इशरत के अलावा, मजहबी खुसूसियात के अलावा शेर व अदब की आबियारी की तरफ तवज्जो दी। उसके दौर में मलिकुल शोरा मुल्ला वजी की सबरा से लिखी गई और कुतुब मुश्तरी उस दौर की मशहूर मसनवी है। और इन तमाम मजमुई अनासिर का यह असर हुआ कि गोलकुंडे से करीब एक नए शहर की प्लानिंग मूसा नदी के जुनूब किनारे पर होने लगी। चुनाचा मोहम्मद कुली ने अपने आर्किटेक्ट को एक बड़े पैमाने पर शहर का नक्शा तैयार करने का हुक्म दिया, जो सारी दुनिया में बेमिसाल हो। हजरत मीर मोमिन अस्त्राबादी, जो मोहम्मद कुली की हुकूमत में पेशवा के ओहदे जलीला पर 1580 ईस्वी से मामूर थे, रास तौर पर उनकी निगरानी में नए शहर की आबादकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसके अलावा कई इमारतों की तामीर की भी जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके मरकज में 4 मीनार वाक़ है और इसकी चारों तरफ 4 कमानें। इस तरह 1592 ईस्वी में उसने शहर की बुनियाद रखी और तामीर मुकम्मल होने के बाद कहा जाता है कि इस शहर का नाम अपनी महबूबा भागमती के नाम की मुनासिबत से भागनगर रखा। लेकिन भागमती से शादी के बाद भागमती का नाम हैदर महल रखा गया और फिर इस तारीखी शहर का मुस्तकिल नाम हैदराबाद रखा गया।
मशहूर मौरिख फरिश्ता के मुताबिक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ज़माना शहजादगी से ही चिचलम गांव के एक रक्कासा भागमती पर आशिक थे और रोज वहां आया जाया करते थे। एक रोज मूसा नदी में तुगयानी आ पड़ी। शहजादे ने मुलाकात के शौक में घोड़ा नदी में डाल दिया और पार हो गए। जब इस वाक़े की इत्तला सुल्तान इब्राहिम को हुई तो उन्होंने इस नदी पर एक पुल तामीर करने का हुक्म दिया और तामीर शुरू हो गई। ये पुल मूसा नदी पर सबसे पहला पुल होने के साथ साथ ये शहर हैदराबाद की बुनियाद रखे जाने से पहले का है। हैदराबाद की अक्सर इमारतें इसी साहिब ज़ौक़ बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह की यादगार हैं। इनमें 4 मीनार, 4 कमान, 4 सूखा हाउस, दारुशिफा, जामा मस्जिद, दाद महल, मोसी महल, नबाद घाट, बाग दिलकुशा, खुदादाद महल जो 7 मंजिला था, बाग मोहम्मद शाही, कोहतूर, जनाल महल और बादशाही आशुरखाना वगैरह इसकी मिसाल है। ये इब्तदाई दौर ऐसा है जबकि मुकामी बाशिंदों को इस्लाम की तरगीब दिलाने के लिए ये ईरानी नस्ल के बादशाहों ने वो तरीक़े इख्तियार किए जो माह मुहर्रम के तरीक़े कहलाए जाते हैं, जिसकी वजह से 2 कौमों को करीब होने का मौका मिला। यहाँ की बहुत बड़ी आबादी जो हिंदुओं की थी, उस आबादी को मुसलमानों से करीब करने का पहला सरकारी तौर पर, शाही तौर पर मेल जोल का मौका जो मिलता है कुतुब शाही दौर में ही मिलता है। इससे पहले किसी भी बादशाह ने इस किस्म की कोशिश नहीं की थी। गोलकुंडे की सल्तनत के बादशाहों ने आशुर खाने की जिम्मेदारी मुकामी बाशिंदों को दी, जिसके नतीजे में अलावा खेलना और ये मुख्तलिफ जो प्रोग्राम शुरू हुए, ये कुतुब शाही दौर की यादगार हैं। पहली मुहर्रम से लेकर 12वीं मुहर्रम तक बादशाह दरबार नहीं भराता था, एक खुले मुकाम पर आकर बैठ जाता था और वहाँ पर मुख्तलिफ देहातों से लोग जो मुख्तलिफ इल्म हुनर के माहिर हैं, कोई आकर तलवार चलाकर बताता, कोई शख्स खाली हाथ रहता और तलवारों के वार को खाली देता, कोई फिर पट्टा बताता और कोई देहात से आया हुआ ये बताता कि अगर किसी को सांप काट ले तो वो इसका इलाज कर सकता है। इस तरह जिसे ओलंपिक गेम्स जो कहते हैं, इसकी इब्तिदाई शुरुआत कुतुब शाही दौर से, चूँकि उस वक्त खुले मैदान ज़ायद थे, तो सुल्तान कुली ने पहली मुहर्रम के बाद आज का वो इलाका जिसे मक्का मस्जिद के पीछे का इलाका कहा जाता है, उस वक्त मक्का मस्जिद की तामीर भी नहीं हुई, उस मकाम पर आकर बैठ जाता और देहातों से लोग आते और कोई अपनी करतबबाजी दिखाता और बादशाह उसको इनाम व कराम देकर नवाज कर इसको, जिस तरह से आज हम देखते हैं कि हुकूमत मुख्तलिफ इनामात देती है और बादशाहों ने सिर्फ इमारतें बनाई नहीं और लोगों के दिलों में जगह नहीं बनाई, बल्कि लोगों की भलाई के ऐसे काम किए कि जिसकी वजह से मुकामी बाशिंदे कभी ये महसूस नहीं करते थे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। आपसी मेल मिलाप, मेल जोल और हिंदुस्तान की बड़ी आबादी को मुस्लिम आबादी से करीब करने का सबसे पहला गुर हमको कुतुब शाही सल्तनत के बादशाह सुल्तान कुली से दिखाई देता है। वस्ते शहर में 4 मीनार की खूबसूरत और आलिशान इमारत है। शहर हैदराबाद की बुनियाद रखने के बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1590 ईस्वी में पहले 4 मीनार की तामीर शुरू करवाई थी। ये इमारत मस्जिद और ताजिए की तर्ज पर है। 4 मीनार का दूसरा नाम मदरसा भी है। मदरसा फारसी में मकतब के अलावा उस मुकाम को कहते हैं जहाँ पर हर चीज मिल सकती है। चुनाचे 4 मीनार के करीब बहुत बड़ा बाजार भी था जहाँ हर चीज मिल सकती थी। आज इसकी जगह लाड बाजार है। इस इमारत की तामीर 1551 ईस्वी यानी सिर्फ 1 साल में मुकम्मल हुई और इसका मादा तारीख या हाफिज है। इसकी बुलंदी सतह जमीन से मीनारों तक 160 फीट है। इस इमारत की तामीर पर उस जमाने के सिक्के की कदर में 2 लाख खून खर्च हुए। 4 मीनार की शुमाली जानिब एक हाउस जो उस जमाने में 4 सूखा हाउस कहलाता था, लेकिन अब सूखा हाउस या गुलजार हाउस के नाम से मौसूम है। इस हाउस के शुमाली सिंध का इलाका पत्थरगट्टी कहलाता है। इस रास्ते के आखिर में कदीम बादशाही आशुरखाना वाक़ है। इस इमारत का कदीम हिस्सा सिर्फ अंदरूनी दालान है, जिसकी तामीर मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1592 ईस्वी में शुरू करवाई थी।
और इसी बादशाह के अहद में 1596 ईस्वी में तामीर खत्म हुई। पुरानी हवेली के सामने से एक सड़क बाएं जानिब महल दारुशिफा को जाती है। इस महल्ले में दारुशिफा की कदीम इमारत है। ये इमारत सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1595 ईस्वी में तामीर करवाई थी। इस इमारत का दरवाजा बुलंद है और एक चौकोर सहन है जिसकी चारों तरफ 2 मंजिला हुजरे हैं। इन हुजरों में अतिब्बा और मरीज रहते थे। बादशाही खर्च से मरीजों का इलाज और तिब की तालीम के लिए अतिब्बा मुकर्रर थे। मरीजों की दवा और गिजा का खर्च भी शाही खजाने से दिया जाता था। कहा जाता है कि हैदराबाद का पहला दवाखाना था। अब यहाँ अलावे सरतुख वाक़ है, जहाँ हर मुहर्रम में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से अलम इस्तादा किए जाते हैं। गर्ज मोहम्मद कुली कुतुब शाह के यूं तो बहुत से कारनामे हैं दक्कन में, लेकिन सबसे बड़ा कारनामा सल्तनत कुतुब शाहिया का इस्तेकाम, शहर हैदराबाद की बुनियाद, चार मीनार की तामीर और उर्दू जबान और अदब की सरपरस्ती। ख्वाजा हाफिज शराजी से उन्हें खास लगाव था। वो फारसी और तेलुगु के अलावा अपनी मादरी जबान उर्दू में भी बेहतरीन शायर थे। अफसोस कि तेलुगु जबान में उनका कलाम दस्तयाब नहीं हुआ। अलबत्ता उर्दू में मोहम्मद कुली ने 1 लाख से ज्यादा अशार लिखे हैं। इस तरह वो उर्दू जबान के पहले साहिब दीवान शायर होने का एजाज हासिल कर चुके। मोहम्मद कुली यूं तो कई तखल्लुस इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन मोहम्मद और ममानी ज्यादा इस्तेमाल में लाते थे। बुजुर्ग शायर मुल्ला वजी उनके उस्ताद थे और वह अक्सर अपने उस्ताद के शेर इस्तेमाल किया करते। मोहम्मद कुली के उस्ताद मुल्ला वजी का एक शेर आप भी सुन लीजिए। मोहम्मद कुली ने एक अहम मौके पर यह शेर इस्तेमाल किया। एक ताई सहेली मरना, दिल दूजे पर न धरना, इस पियो को अपना करना, इस पापी तन को खोकर। इनके हमअसर शोरा में महमूद फेरोज बिदरी, शेख अहमद गुजराती और मुल्ला ख्याली के नाम काबिल जिक्र हैं। मुल्ला ख्याली इस जमाने के मलिकुल शोरा मुल्ला वजी का हम पल्ला शायर थे। अपने वालिद इब्राहिम कुतुब शाह के नक्श कदम पर मोहम्मद कुली भी गोलकुंडे में अक्सर मुशायरे की महफिलें सजाया करते, जिसमें खुद मोहम्मद कुली कुतुब शाह का कलाम भी पढ़ा जाता और दूसरे शोरा भी अपना अपना कलाम सुनाते थे और बादशाह उनकी सरपरस्ती करते। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया जाए ना, पिया बाज एक तिल जिया जाए ना, पिया बाज एक तिल जिया जाए ना, पिया बाज प्याला पिया जाए ना। कहीं से पिया बिन सबूरी करूं, कहीं से पिया बिन सबूरी करूं, यहाँ जाए अम्मा पिया जाए ना, यहाँ जाए अम्मा पिया जाए ना, पिया बाज प्याला पिया जाए ना। नहीं इश्क जिसका बड़ा कूड़ है, कभी उससे बसिया जाए ना, पिया बाज प्याला पिया जाए ना। कुतुब शान दे दीवाने कपन, दीवाने को कुछ पन दिया जाए ना, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक दिल जिया जाए ना। इश्किया शायरी के अलावा मोहम्मद कुली ने शायरी की हर सिनफ पर शेरगोई की है। वो चूंकि रिवायतों,
और दक्कनी तौर तरीकों के दिलदादा थे, इसलिए अपने कलाम में दक्कनी तकारीब, दक्कनी मौसम और यहाँ के फूलों और आबो हवा पर भी बेहतरीन शायरी की है। वो दक्कन के हिंदू और मुसलमानों के त्योहारों जैसे ईद, होली, बदकम्मा, दिवाली, मुहर्रम वगैरह को बड़े एहतमाम के साथ मनाया करते। हैदराबाद में कुली कुतुब शाह था जिसने दक्कनी कल्चर को परवान चढ़ाने के लिए दामे दिरमे सुखने काम किया। यहाँ के जो त्यौहार थे, बसंत का त्यौहार, दीपावली, होली, इन त्योहारों को भी रियासती सतह पर, सरकारी सतह पर मनाया जाने लगा। इसके अलावा ईदैन का एहतमाम किया जाने लगा। तो इस तरह से एक मिली जुली तहजीब यहाँ पे फ़रोग़ पाई और मुहर्रम का एहतराम तो सबों ने किया यहाँ पर। और जब माह मुहर्रम आता तो हर तरफ गम के बादल छा जाते और क्या हिंदू, क्या मुसलमान और क्या कोई फ़र्क नहीं था, सब लोग मिलकर मुहर्रम का एहतमाम करते और अज़ादारी मनाते, अज़ादारी का एहतमाम करते। तो ये चीज़ें हमें कहीं नज़र नहीं आती। यहाँ पर हैदराबाद में ये ख़ास बात हमें दिखाई देती है जहाँ पर सब लोग कांधे से कांधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे चलते रहे और नई मंजिलों की तलाश में अपना सफ़र पूरा करते रहे। इस अज़ीमुल-शान बादशाह को अपने आबा अजदाद के मुकाबले में बहुत कम उम्र मिली थी। हालांकि कल्ब और दिमाग की जितनी आला कुव्वतें उनको कुदरत ने अता की थी, शायद उनके पेशरों को भी नसीब न हो पाई। माल व दौलत, ऐश व इशरत, उरूज व इकबाल, फतेह व कामरानी और अमन व इत्मीनान जितना उन्हें नसीब हुआ, किसी कुतुब शाही बादशाह को नसीब न हो सका। उनकी ऐश व इशरत की जिंदगी ने उनकी सेहत पर बुरा असर डाला, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो कसरत शराब नौशी की वजह से कमजोर पड़ गए। उन्होंने अपने कलाम में जगह जगह अपनी बीमारी का जिक्र किया है और मुकम्मल सेहत होने की दुआएं की हैं। कभी वो कहते, ऐ खुदा, प्यारे नबी के सदक़े में कुतुब शाह पर लुत्फ करम कर, उसके दुख दर्द को दूर कर और आराम व शिफा बख्श। लेकिन कुदरत के फैसले अटल होते हैं और वक्त आ जाता है तो कोई दवा या दुआ असर नहीं करती। सुनो लोगो मेरी प्रेम कहानी के पीला है रंग आशिकी की निशानी। लिखने वाला शायर मर्ज दिख में मुब्तला होकर दिन ब दिन पीला होता चला गया और बिलाखिर रमजान के मुक़द्दस महीने में 1020 हिजरी मुताबिक 1612 ईस्वी को 47 साल की उम्र में दाई अजल को लब्बैक कह गया। सुनो लोग मेरे पिरम की कहानी, सुनो लोग मेरी पिरम की कहानी, सुनो लोग मेरी, सुनो लोग मेरी पिरम की कहानी, सुनो लोग मेरी पिरम की कहानी के पीला है रंग आशिकी की निशानी, के पीला है रंग आशिकी की निशानी, सुनो लोग मेरी। तुमन इश्क दरिया है मिजबाल बाला, तुमन इश्क दरिया है, तुमन इश्क दरिया है मिजबाले बाला, के हुई हूँ तुमन प्रेम में मैं दीवानी, के हुई हूँ तुमन प्रेम में मैं दीवानी, सुनो लोग मेरी। मोहब्बत की लज्जत फरिश्तों को नहीं है, मोहब्बत की लज्जत, मोहब्बत की लज्जत फरिश्तों को नहीं है। बहुत सही सू मैं सुलज्जत पठानी, बहुत सही सू मैं सुलज्जत पठानी, सुनो लोग मेरी पिरम की कहानी, सुनो लोग मेरी।
जो कोई उम्र खोया है साजन हवस में, जो कोई उम्र खोया है साजन हवस में, जो कोई उम्र खोया है साजन हवस में, जीवन फल वही पाया कर मैं जानी, जीवन फल वही पाया कर मैं जानी। सुनो लोग मेरी प्रेम की कहानी, सुनो लोग मेरी। नबी सदके कुतबा जगत माल नबी सदके कुतबा जगत माल नबी सदके कुतबा जगत मोल पाया। सो ओ इश्क है उससे नए कुछ कहानी, सो ओ इश्क है उससे नए कुछ कहानी। सुनो लोग मेरी प्रेम की कहानी, कि पीला है रंग आशिकी की निशानी। सुनो लोग मेरी प्रेम की कहानी, प्रेम की कहानी, प्रेम की कहानी। नाज़रीन, अभी आपने बानिया शहर मोहम्मद कुली कुतुब शाह की दर्द भरी दास्तान मुलाहिजा की। मोहम्मद कुली कुतुब शाह सल्तनत कुतुब शाहिया का एक ऐसा बादशाह था जिसने कम उम्री में न सिर्फ दक्कन की तहजीब व तमद्दुन, जबान और तर्ज तामीर को परवान चढ़ाया, बल्कि अपने कारनामों से रियाया के दिल में वो जगह बनाई थी, जिसका नतीजा ये है कि उसके इंतकाल के बाद बहुत दिनों तक रियाया के घरों में चूल्हा तक न सुलगा। दक्कन के एक गरीब दोशीज़ा से मोहब्बत की और ज़माने शहजादगी में उसे अपनाने का वादा किया। बादशाह होने के 7 साल बाद उसने अपना वादा निभाया और भागमती को, जो उसके दिल की मलिका थी, सल्तनत गोलकुंडा की मलिका बनाकर अपने वादे को निभाया और इस तरह जर्रे को आफताब बना डाला। इस बुलंद किरदार बादशाह को हम सलाम करते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। रिजवाना को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।